हमने शुरुआत में देखा था आज से 10 या 15 साल पहले, तो जो हार्ट की बीमारी थी वो अक्सर 60 के ऊपर वालों में ज़्यादा मिलती थी। खासकर 40 से कम तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी। मगर पिछले 10 साल में हमने ये देखा है कि अब ये बीमारी जो है 30 साल की उम्र में भी काफ़ी आ रही है, 25 की उम्र में भी आ रही है, 40 में तो आ ही रही है। तो हम देख रहे हैं कि पहले से पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अब यंग जनरेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। इसका हो सकता है रीज़न ये हो कि मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, पॉल्यूशन ज़्यादा है, और लोगों में अब बैठ के ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करना कम कर दिया है लोगों ने। लाइफस्टाइल गड़बड़ हो गई है, स्मोकिंग ज़्यादा होती है, बैठ के मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं, मेहनत काम नहीं करते। और सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा है, हर काम पे ही इनको मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है लोगों में। जैसे स्टेज प्रोग्राम करते हैं, जैसे पीछे सुदामा की झांकी निकल रही थी, उसमें सुदामा का हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई उसकी, 35 साल उम्र थी, 32 से 35 साल। स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रहे थे। ऐसे ही जैसे यूथ है, दौड़ लगा रहा है, गिर जाता है, प्लेयर्स हैं ग्राउंड में गिर जाते हैं, मौत हो जाती है। उनके पीछे वजह क्या है कि कोरोना काल में ऐसे भी हुआ इफेक्ट? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते। जिस टाइम कोरोना एक्टिव था, एक्टिव बीमारी चल रही थी, उस टाइम तो था ऐसा कि कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से कई बार हार्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी जिसकी वजह से धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती थी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। जेनेटिक प्रॉब्लम जैसे कि उनके ईसीजी में चेंजेस रहते हैं जेनेटिकली, तो और खासकर उनकी फैमिली में भी कई बार कुछ लोगों में सडन कार्डियक अरेस्ट की हिस्ट्री होती है। तो वो भी एक रीज़न होता है कि थोड़े से एक्सर्शन पे भी लोग कोलैप्स कर जाते हैं और सडनली एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट की ब्लॉकेज होने का भी एक वजह है। तो मल्टीपल रीज़न है, ऐसा कोई एक रीज़न नहीं है। तो जिनको भी एक्सर्शन करना है, एटलीस्ट उन्हें अपना एक मिनिमम बेसिक चेकअप करा लेना चाहिए, जैसे ईसीजी हो गया, इको हो गया, टीएमटी हो गया, और उसके बाद वो एक्सर्शन करें। शुगर से भी रिलेटेड है, शुगर या तो बीमारी? तो अगर हम देखें कि हार्ट की आर्टरीज की ब्लॉकेज के कितने रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, तो उसमें शुगर नंबर 1 पे आता है। शुगर की वजह से अक्सर बीमारी जो है जल्दी आती है और काफ़ी लंबी बीमारी होती है। जैसे कि अगर हम तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है अक्सर, तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी रिस्क फैक्टर जैसे हाई बीपी, शुगर, ये स्मोकिंग और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, ये सब भी अलग रिस्क फैक्टर हैं। मगर अगर किसी में 2 रिस्क फैक्टर है, सपोज शुगर के साथ ब्लड प्रेशर है या शुगर के साथ स्मोकिंग की शिकायत भी है, तो उनमें ब्लॉकेज और तेज़ी से आती है। और जिनमें शुगर होता है उनमें स्टेंट भी ज़्यादा लंबे टाइम तक कारगर नहीं होते हैं, उनके स्टेंट में भी जल्दी ब्लॉकेज आ जाता है। तो आपके पास ना जाना पड़े पेशेंट को, उसको क्या करना चाहिए? तो हर किसी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल हो, बीपी कंट्रोल हो, स्मोकिंग नहीं करें, डेली 4 से 5 किलोमीटर वॉक करें, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, बाहर के फ्राइड फूड नहीं खाएं, स्ट्रेस कम लें, अच्छी नींद लें, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। ये सब कुछ छोटे मोटे तरीके हैं जिससे वो अपने आप को बचा सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह का भी? बिल्कुल, फ्रूट खाना बहुत ही अच्छी बात है, और क्योंकि इससे फाइबर होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। क्योंकि अगर हम फ्रूट नहीं खाते, लोग क्या करते हैं कि फिर फ्रूट के ऑल्टरनेटिव क्या है, फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं आजकल, वो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें चीज़ ज़्यादा होते हैं, फैट ज़्यादा होते हैं, तो इनसे आर्टरीज की ब्लॉकेज ज़्यादा आती है। समोसे खाना, बाहर के भटूरे खाना, ये थोड़ा नुकसान करते हैं। तो जैसे आपने एडवाइस किया फ्रूट्स के लिए, तो आजकल जब फ्रूट्स अवेलेबल नहीं होता तो एसेंस वगैरह भी आ रहे हैं या तो नहीं, फ्रूट्स का ऑल्टरनेटिव तो फ्रूट्स ही है। तो कोशिश करें कि जूस पे ना जाएं। अगर फ्रूट खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रूट में जो फाइबर होते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जूस वगैरह में कई बार आर्टिफिशियल स्वीटनर या कुछ डिस्क्लोज नहीं करते और स्वीट डाल देते हैं, तो नुकसान करते हैं। तो या तो फ्रेशली बना के जूस वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तो डायरेक्ट फ्रूट लें, क्योंकि वो फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट, वो फाइबर फिर डिस्कार्ड कर देते हैं। वो ये बोतल बंद कंपनियाँ जो वो बनाती हैं वो भी सही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही नहीं है, मगर ये कह रहा हूँ कि बेटर क्या है। अगर बेटर ये है कि फ्रूट लेके खाएं। जूस उतना अल्टरनेटिव उतना अच्छा नहीं जितना कि पूरा फ्रूट खाना। मैं हर गुरुवार को 11:30 से 12:30 यहाँ हर गुरुवार को आता हूँ, और ऐसा मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक, फॉलो अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।